गुड मॉर्निंग बच्चों, 2020 टेक में का स्वागत है। बच्चों जान रहे हो कि आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 5 करेंगे और इससे पहले पार्ट 4 तक हो चुका है। मैं क्या करूँगा, उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, आप जाके आराम से देख लेना। ओके, क्योंकि जब प्रीवियस वाला आप लोग देखोगे तो आगे का आपको आइडिया अच्छी तरीके से मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शेयर करने से क्या होगा, जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं वही जुड़ेंगे। ओके, तो एटलीस्ट शेयर जरूर कीजिए, उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन तक ये वीडियो मतलब जिनको भी ये वीडियो ज़रूरत है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो देखिए हम लोग ने पिछले दिन क्या देखा था कि रेशनल नंबर का देखा था। ओके, मतलब कैसे, मतलब उनका कितना डिजिट होता है, क्या होता है। ओके, रेकरिंग, रिपीटिंग। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि मतलब अब जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा था, डिवीजन फॉर्म से इस फॉर्म में आते थे। अब इस फॉर्म से डिवीजन फॉर्म में कैसे आना। ओके, ये जो रेशनल नंबर है पी वाई क्यू के फॉर्म में, हम लोग इस फॉर्म से इस फॉर्म में आते थे। अब क्या करेंगे कि ये फॉर्म दिया रहेगा और इस फॉर्म में हमको वापस आना। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जैसे एक्सप्रेस 0.3 इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। ओके, तो जैसे मान लीजिए 0.3 है, मतलब एक ही पे रेकरिंग है। रेकरिंग कितने डिजिट पर, एक मतलब 0.333 है। अब कभी क्या होता है 0.34343434 मतलब 3 4 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या केवल 3 रिपीट होगा, तो एक ही रिपीट हो रहा है। ओके, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप देखते हैं प्रोसेस इसमें कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में। ओके, आप लोग बस प्रोसेस देखते जाइए अच्छे तरीके से। तो लेट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0.3। ओके, इतना हम लोग ले लेते हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू क्या होगा 0.333 डैश डैश डैश। ओके, यहाँ तो क्लियर है सभी को। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे केवल एक ही रिपीट हो रहा है। ओके, इसीलिए हम इसमें 10 ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, सिर्फ एक हो रहा है, तो हम इसमें दोनों में क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। ओके, यदि एग्जाम में मिलता तो इसी तरह हुबहू बनाना, इसी तरीके से बनाना। ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। ओके, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 0 पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 3.333 आएगा। ओके, अब जैसे मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ओके, और ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे ना कि फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे सेकेंड इक्वेशन में से। ओके, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड। ओके, आसान सा क्वेश्चन है, बन जाएगा, सभी से बनेगा। तो 10x इज इक्वल टू 3.333 डैश डैश। ओके, अब यहाँ पे क्या x इज इक्वल टू 0.333 ओके डैश डैश। अब जैसे इसको माइनस करते हो कि यहाँ माइनस करना है हम सभी को, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 9x आ जाएगा हमारा। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 0.00 आ जाएगा। ओके, मतलब क्या बच गया x इज इक्वल टू हमारा 3/9 आएगा। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1/3 आएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1/3, मतलब पी वाई क्यू के फॉर्म में हमारा आ चुका है। ओके, कुछ करना नहीं, आसान क्वेश्चन है। इस तरह के फॉर्म में मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि 30, अब देख लेते आगे क्वेश्चन देख लेते, तभी और अच्छी तरीके से क्लियरिटी मिलेगा आप सभी को। ओके, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, एक मिनट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.57 इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। ओके, तो इस केस में क्या करना है हम सभी को, यहाँ पे देखिए 0.57 मतलब क्या 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.575757 ओके डैश डैश डैश। अब 2 है तो मतलब जितना रहेगा आपका उतना जीरो पुट करना है, मतलब उतने जीरो से मतलब कि यहाँ पे जैसे 2 डिजिट रिपीट हो रहा तो 1 पे 2 मतलब क्या, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100। ओके, क्योंकि देखिए ये 2 जीरो इस 2 डिजिट के बराबर हो गया, एक 1 हो गया जो पॉइंट के बराबर हो गया। ओके, मतलब 57 तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई किए थे, मतलब एक डिजिट रिपीट हो रहा तो एक जीरो दिए थे। ओके, 1 पे 1 जीरो, 1 पे 1 जीरो, इस तरह से याद रखिए। 2 हो रहा तो 1 पर 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना है।
तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये हमारा, इसको ले लेते फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या आ गया हमारा, 100x इज इक्वल टू 57.57 आ गया। ओके, अब इसको डैश डैश करते करते दे देते सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब जैसे कि सब्ट्रैक्टिंग क्या करना है, अब सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, लिख लेते हैं 100x इज इक्वल टू 57.57। ओके, 57। अब फर्स्ट तो ये होगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.57। ओके, डैश डैश, और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 99x आएगा। ओके, इज इक्वल टू 57.0000 आ जाएगा। ओके, तो ये क्या आ गया हमारा, जैसे यहीं पे साइड में कर देते, नेक्स्ट पेज में नया क्वेश्चन ले लेंगे। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 57/99 आ गया। ओके, जब इसको हम और सॉल्व करेंगे आगे की ओर तो ये कटेगा। ओके, 19/33। ओके, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 27, 3 9 जा 27, 3 जा 9। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 19/33। बस इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, मतलब इस तरह से हम मतलब PYQ के फॉर्म में हमको कन्वर्ट कर देना। ओके, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और, काफ़ी आसान सा चैप्टर है ये। ओके, जैसे देखिए ये क्वेश्चन है। ओके, एक्सप्रेस 0.001 एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आप सभी को फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जितना रहेगा पॉइंट के बाद उतना जीरो लगा के ये करना है। तो जल्दी जल्दी मैं बना देता हूँ, आप लोग समझ लो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, लेट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.001। ओके, फिर क्या होगा 0.001 होगा, फिर 001 होगा। ओके, इस तरह से बढ़ते चले जाएगा। अब क्या दे दो, मल्टीप्लाइंग के मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000। ओके, 1000 मतलब क्या, 1 2 3 1 2 3 1 पॉइंट को बदला। ओके, तो अब जब करेंगे तो क्या आएगा 1000x इज इक्वल टू 1.001001001। ओके, इसको सेकंड ले लीजिए और इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। ओके, फिर से वही करना है, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ओके, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो x इज इक्वल टू 1.001001001 डैश डैश डैश। ओके, x इज इक्वल टू 0.001001001। तो यहाँ क्या बच गया, 99x बचेगा। ओके, अब यहाँ पे 1 ही बचेगा ना, 0 0 0 0 आ जाएगा, सब जगह 0 0 हो जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या बच गया हमारा 1/999। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, बस इसी तरह से सॉल्व करते जाना है। जैसे कि एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, उसमें और क्लियरिटी बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इसे एक्सप्रेस 2.4178 इन द फॉर्म ऑफ PYQ। इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे पहले हम लिख देते हैं। ओके, सॉल्यूशन में क्या लिख देते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2.4178 पर रेकरिंग, मतलब रेकरिंग मतलब क्या, 178 पर रेकरिंग है। ओके, 178 पर, तो यहाँ पे क्या 178 आएगा, 178 आएगा, डैश डैश डैश। ओके, फर्स्ट ले लेते हैं। ओके, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 178 हमारा रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेशन कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 3 है, मतलब 3 डिजिट हो रहा है, तो मतलब 1 पर 30 मतलब क्या 1000। ओके, 1000 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा 1000x इज इक्वल टू, जब इसमें 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4.17, मतलब 17 के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा। ओके, 7 के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो 2417। ओके, मतलब 4.8। ओके, फिर क्या आएगा हमारा 178 और बढ़ते चले जाएगा। ओके, इसको सेकंड ले लेते हैं। ओके,
अब फिर उसी तरह सब्ट्रैक्टिंग, प्रोसेस वही चलेगा, जो आएगा उसे लिख देना, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ओके, तो इक्वल टू 2417.8178 बाई x इज इक्वल टू 2.4178.178 ओके। कहीं गड़बड़ हो रहा है हम लोग का, 2.4 नहीं, ठीक है ओके। तो जब इसको माइनस करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इस तरह हम माइनस करते हैं ओके। यहाँ पे क्या आएगा 99x आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे तो पूरा टर्म जीरो होगा, ये पूरा टर्म यहाँ से देखिए यहाँ सेम आ रहा है ओके, 178 रिपीट हो रहा है ओके। तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 ओके, यहाँ 5, यहाँ पे 1 4, तो मतलब 2415.4 आएगा ओके, 2415.4 आएगा, बाद बाकी 0 0 हो जाएगा ओके। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2415.4 बाई 9999 ओके, इतना ही रहेगा ओके। अब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बनेगा, मतलब क्या आ गया ये। अब इसको चाहे तो आप ये ब्रेक भी कर सकते हो ओके, ब्रेक भी कर सकते हो, छोटा कर सकते हो ओके, बाई 9990 ओके। जब इसको तोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जैसे 2 से तोड़ते हैं ओके, 2 से तोड़ेंगे तो आएगा हमारा ये 12077 आएगा बाई 4995 आ जाएगा ओके। यानी x इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा 12077 बाई 4995 आएगा। बस इसी तरह से बनाते चले जाना ओके। इसमें तो इतना ही था ओके। अब हम लोग देख लेते कुछ नया, इरेशनल नंबर देख लेते ओके। अभी हम लोग क्या देख लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ रेशनल नंबर देख लेते हैं, उसको कैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में रहता है ओके। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या है, एक मिनट देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या आज पढ़ लेते हैं, इरेशनल नंबर ओके। इरेशनल नंबर मतलब होता है जो मतलब नाइदर, मतलब कोई ऐसा नंबर जो जिसको हम ना तो टर्मिनेटिंग में बता सकते हैं, ना तो नॉन टर्मिनेटिंग। कहने का मतलब ये है कि ना तो टर्मिनेटिंग रहेगा ना तो रिपीटिंग होगा ओके। मतलब ना तो आपके इस फॉर्म p/q के फॉर्म में आएगा, ना तो इसके फॉर्म में आएगा, ना तो आपके इसके फॉर्म में आएगा, जो मतलब एग्जैक्टली खत्म हो जाए। ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग है, और ये क्या है रिपीटिंग है ओके। ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग है, और ये क्या आपका रिपीटिंग है। ना तो इस फॉर्म में आएगा ओके, ना तो इस फॉर्म में आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर ओके। इसका डेफिनेशन देखिए काफ़ी आसान है। नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग decimal or nor as repeating decimal okay। number which cannot be expressed as terminating decimal or nor repeating decimal okay, repeating decimal ओके। बस इसी तरह से ओके। नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉट रिपीटिंग डेसिमल ओके। अब इसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो देखिए एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कहने का मतलब क्या है ना, एग्जांपल में जैसे ले लीजिए जैसे कि 0.2 ओके, 2 0 लगेगा, फिर 2, फिर 3 0 लगेगा, फिर 2, फिर 4 0 लगेगा, फिर 2, फिर 5 0 लगेगा, फिर 2, मतलब बढ़ते जाएगा। मतलब देखिए क्या रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब ना तो रिपीट हो रहा है, ना तो टर्मिनेटिंग है, ना तो रिपीटिंग है ओके। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं ओके। और जैसे कोई एक ले लेते हैं, जैसे कि 5 4 5 5 4, फिर 5 5 5 4, फिर 5 5 5 5 4 ओके। ये क्या हो रहा है, इरेशनल नंबर में आ गया ओके। अब जैसे कि मान लीजिए जितना भी, जैसे कुछ इसका देख लेते हैं, जैसे कि जैसे मान लीजिए कोई भी डिजिट है, कोई भी डिजिट इसका परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, इसका क्या है परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, वो भी क्या है आपका इरेशनल में आता है ओके। अब जैसे ये तो एक पॉइंट हो गया ओके। अब दूसरा पॉइंट हम लोग जैसे देख लेते हैं कि इफ n या m ले लीजिए, बुक में तो m दिया हुआ है, m ही ले लेते हैं ओके। m इज अ पॉजिटिव इंटीजर okay, which is
not a perfect square, then root m is irrational number. ओके, अब इसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे √5 ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 क्या है, ये 5 हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, पॉजिटिव इंटीजर है। अब मान लीजिए हम लोग इसको 5 को √m में करते हैं तो इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। हाँ, हालांकि आपका इसे मान लीजिए 4 लेते हो, 4 भी क्या है, 4 भी क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। यदि हम इसका रूट करते हैं तो क्या आएगा, एग्जैक्टली 2 आ जाएगा, यानी कि ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। लेकिन हम √5 का करेंगे, क्या आएगा, नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ओके, तो ये क्या एक इरेशनल में आ गया। ओके, जैसे कि और ले लेते हैं, जैसे कि √7 ले लेते हैं, √8 भी ले लेते हैं। √8 कैसे होगा, तो देखिए √8 आपका, जैसे कि √8 का यदि क्यूबिक करेंगे ना तो 2 आ जाएगा। ओके, लेकिन यदि इसका स्क्वायरिंग करेंगे, मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो परफेक्ट नहीं आएगा। तो √5 और √7 √8 क्या हो गया हमारा, एक परफेक्ट, ये क्या बोलते हैं, सॉरी, इरेशनल नंबर में कंसिडर होगा। ओके, √11 भी होगा। ओके, √12 भी आ जाएगा। ओके, √13 भी आ जाएगा। ओके, etc। ओके, etc। सिमिलरली क्यूबिक के केस में भी ये होता है, क्यूबिक के केसेस में भी ये होता है। यदि किसी का परफेक्ट क्यूबिक नहीं आ रहा है तो क्या है, इरेशनल नंबर में कंसिडर होगा। जैसे कि यहाँ पे एक ले लेते हैं, इफ m is a positive integer, okay, which is not a perfect cube, then m का यदि क्यूबिक निकालते हैं तो वो क्या एक आना चाहिए। ओके, क्यूब परफेक्ट क्यूब में आना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर में कंसीडर करेंगे। जैसे कि आप √2 ही ले लीजिए, एग्जांपल में क्या आ जाएगा, √2 ले लीजिए। ओके, और √3 भी हो जाएगा, √3, हाँ √3 भी आ जाएगा। ओके, √4 भी आ जाएगा, √5 भी आ जाएगा, √6 भी आ जाएगा, √6 भी आ जाएगा। ओके, मतलब क्यूबिक रूट आएगा ये। ओके, इसका कोई परफेक्ट क्यूबिक नहीं आने वाला। ओके, √7 भी आ जाएगा, लेकिन √8 नहीं होगा, √8 नहीं होगा, √8। अब जैसे √8 करिएगा, ओके, तो √8 का क्यूबिक निकालेंगे तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, 2 × 2 × 2। ओके, तो क्या आ गया, 2 में आ गया। तो ये क्या परफेक्ट √8 हमारा क्या कंसीडर होगा, √8 यदि क्यूबिक करते हैं तो ये आपका इरेशनल में, ये रैशनल में कंसीडर हो जाएगा। क्या चीज़ में हो जाएगा, रैशनल नंबर में। ओके, अब यदि इसी का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर वाला में हमारा क्या आएगा, ये इरेशनल में कंसीडर हो जाएगा। ओके, बस इसी तरह। अब जल्दी जल्दी उसका कुछ ये प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम लोग। ओके, अब इरेशनल का हम लोग जैसे प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके, एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पाई के बारे में। ओके, लेकिन अभी नहीं करेंगे, पहले कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेते हैं इरेशनल नंबर से रिलेटेड। ओके, तो देखिए कुछ जैसे प्रॉपर्टीज़ है, मुझे जल्दी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ओके, तो देखिए प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि एक प्रॉपर्टी है, जैसे सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स। ओके, जैसे कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। ओके, इरेशनल नंबर। ओके, एग्जांपल के तौर में देखिए कैसे करेंगे। तो 2 + √3 ये 2 इरेशनल नंबर है। ओके, 4 - √3। ओके, अब इस सॉल्व करेंगे तो क्या है, 2 √3 + 4 - √3, √3 कैंसिल, 2 + 4 क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। तो जरूरी नहीं कि इरेशनल नंबर ही आएगा। ओके, वो रैशनल भी आ सकता है। अब जैसे सेकंड देख लेते हैं, एक पॉइंट और। अब इसी से रिलेटेड मान लीजिए 2 है तो यहाँ पे एक रैशनल और एक इरेशनल रखें, यहाँ पे 2 इरेशनल था। ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ रैशनल, ओके, रैशनल एंड इरेशनल। ओके, इज रैशनल। ओके, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल हमेशा क्या आएगा, रैशनल आएगा। ओके, अब इसे मान लीजिए आप इसमें से रैशनल नंबर जैसे कि √3 को हटा देते हैं। ओके, तो हमारा सॉरी इरेशनल आएगा, क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ओके, मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को यदि जोड़ते हैं आपस में तो वो हमेशा हमारा
क्या देगा, इरेशनल नंबर ही देगा। ओके, अब मान लीजिए यहीं से समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए 2 प्लस 2, मान लीजिए 2 है। ओके, 2 क्या रैशनल नंबर है। ओके, और एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं, 4 माइनस रूट 3 ले लेते हैं। ओके, तो एक हो गया रैशनल, एक हो गया इरेशनल। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस रूट 3 आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस रूट 3, तो ये क्या एक फॉर्म कर गया इरेशनल नंबर। ओके, तो जब रेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ओके, अब इसी तरह से जैसे अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। ओके, डिफरेंस, यहाँ पे क्या था, दोनों में सम देखे, अब दोनों में डिफरेंस देखें। ओके, डिफरेंस ऑफ 2 irrational number need not be an irrational. Okay, तो जैसे 5 प्लस रूट 2 एग्जाम्पल के तौर पे, माइनस 3 प्लस रूट 2। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। ओके, तो कट गया, यहाँ पे 2 है यहाँ पे। ओके, कट गया, ये दोनों कट गया, तो क्या आ गया हमारा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, जो कि क्या है हमारा एक रैशनल नंबर है। ओके, जरूरी नहीं कि इरेशनल ही आएगा, वो रैशनल नंबर भी आ सकता है। ओके, अब जैसे डिफरेंस ऑफ 1 रैशनल एंड इरेशनल। ओके, डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड irrational, okay, is irrational। okay, जैसे रैशनल, जैसे हम इसी से ले लेते हैं 5 माइनस 3 प्लस रूट 2। ओके, 5 माइनस 3 माइनस रूट 2। ओके, तो ये क्या आ गया हमारा 2 माइनस रूट 3, जो कि क्या हमारा एक इरेशनल नंबर। ओके, बस इसी तरह से और दो देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, जैसे कि एक और देख लेते हैं, दो, ये कितना था, 3 था ना, ये 4 देख लेते हैं। ये 3 नहीं थे, सॉरी यहाँ पे ये 4 आएगा। ओके, 4 होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 4 होगा। ओके, जैसे ये 5 होगा यहाँ पे, ठीक है। 5 में जैसे देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, प्रोडक्ट ऑफ 2 irrational need not be an irrational। ओके, जैसे कि रूट 3 क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे रूट 5 इरेशनल है, तो रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 आएगा, जो कि क्या एक रैशनल नंबर है। ओके, ये क्या एक रैशनल नंबर है। अब जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल। ओके, जैसे छठा हम क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड irrational। ओके, इज irrational। ओके, अब इसे प्रोडक्ट ऑफ रैशनल मतलब 2 इंटू रूट 5 करेंगे तो क्या आएगा, 2 रूट 5 आएगा, जो कि क्या है हमारा irrational नंबर है एक। ओके, अब जैसे मान लीजिए एक छठा 7वां पॉइंट ले लेते हैं। ओके, 7वां पॉइंट में जैसे कि क्वोशेंट। ओके, QUOTIENT। ओके, क्वोशेंट ऑफ 2 irrational need not be an irrational। ओके, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन मतलब क्या, जैसे मान लीजिए 2 इरेशनल मतलब 2 रूट 3 और 1 रूट 3, जब इन दोनों को आपस में हम डिवाइड करेंगे, ओके, तो क्या निकलेगा, ये 2 ही निकलेगा, जो कि क्या है रैशनल है, रैशनल है। ओके, अब इसे मान लीजिए छठा, ये 7वां हो गया, अब 8वां ले लेते हैं। ओके, क्वोशेंट। ओके, क्वोशेंट ऑफ रैशनल एंड irrational। ओके, need not to be sorry, ये is irrational। ओके,
क्वेश्चन ऑफ रैशनल नंबर जैसे कि 2 और √3 को जैसे डिवाइड करते हैं तो क्या मान निकलेगा, यही निकलेगा 2√3। जब इसको रैशनलाइजेशन कीजिएगा तो √3, ओके √3 नीचे में आएगा तो 2√3/3 आएगा। ओके, तो मतलब एक तरह से बोलिए तो इरेशनल नंबर ही आ रहा है जब हम एक रैशनल और इरेशनल नंबर ले रहे हैं। ओके, बस इतना ही क्वेश्चन है। ओके, अब हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, काफ़ी आसान क्वेश्चंस देखेंगे, इजी है। ओके, आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिएगा और एटलीस्ट वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि देखिए शेयर करिएगा तभी जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं उन तक ये वीडियो पहुँचेगा। ओके, जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं वे जुड़ेंगे ताकि आपको और उन्हें भी फ़ायदा हो, क्योंकि अभी ऐसा समय ही चल रहा है कि बच्चे जब तक ऑनलाइन जुड़ेंगे नहीं तब तक उनका पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए एटलीस्ट शेयर करके उन्हें भी जोड़िए। ओके, आप बगल में बेल आइकन से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस चैनल के थ्रू अपडेटेड दिया जा रहा है वो आप तक पहुँचे। ओके, मैं क्या करूँगा, इससे पहले जो भी मैं क्लास हुआ है नंबर सिस्टम पे, मैं क्या करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके देख लेना। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।